हाय गाइस, मेरा नाम ईशान रस्तोगी है और मैं सेकंड ईयर से हूँ। एंड मुझे आप सब लोगों के लिए फर्स्ट ईयर्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए गाइड बनानी थी। बट बिकॉज़ अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हम उसी के बाद बना पाएंगे। बट कल मुझे पता चला कि जो सब्जेक्ट्स लॉ, सोशियो, ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके भी माइनर हो रहे हैं। हमारे टाइम पे इनके माइनर्स नहीं हुए थे। तो हमारे पास जो कंटेंट है वो पूरे सिलेबस का है और मेजर्स का है। तो मैंने थोड़े बहुत चीज़ें मॉडिफाई करी हैं ताकि मतलब तुम्हें ये ना लगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो मैंने ड्राइव्स के अंदर अपना कंटेंट मतलब इन सब्जेक्ट्स का कंटेंट डाल रखा है। तो मैं बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल माइनर के लिए और मेजर के लिए भी इवन कि कहाँ से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। तो पहले तो है लॉ का सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर लॉ की पूरी बुक की सारे मॉड्यूल्स की पीडीएफ डली पड़ी है और पेपर इन्हीं से बन के आता है, क्वेश्चंस भी यहीं से उठ के आते हैं। तो सारा कुछ करना है तो यहीं से करो। और अगर तुम चाहते हो, तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, जैसे लॉ का शायद कल है पेपर, तो यहाँ पे ना मैंने माई लॉ नोट्स करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है। थोड़ा गंदा सा लगेगा बट ठीक है। तो इसमें शायद मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का है, मतलब मुझे पता नहीं कहाँ मॉड्यूल 1 आ रहा है या सिर्फ मॉड्यूल 2 आ रहा है, बट ठीक है। इसके अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का मतलब बुक से ही उठाया हुआ कंटेंट है। मैंने ये लास्ट मोमेंट पे करा था बिकॉज रिवीजन के लिए चाहिए होता है, मेट्रो में जाके रिवाइज कर लेते हैं सुबह सुबह, तो ऐसे हैं। और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी दे रखी हैं। अपना ना अमेज़ोन से एक बार सिलेबस चेक कर लेना माई कोर्सेज पे जाके, तो उस हिसाब से सिलेबस मैच करते करते तुम पढ़ लेना सारी चीज़ें। अगर मॉड्यूल 1 ही है तो पूरा बुक से ही पढ़ लेना, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और पी वाई क्यूज़ मैंने डाल रखे हैं, बट पी वाई क्यूज़ देख लेना अगर तुम्हारे सिलेबस के हैं तो ठीक है, क्योंकि अभी तो फ़ायदा नहीं है, अभी तो बहुत कम सिलेबस आ रहा है तुम्हारा। उसके बाद आते हैं हम सोशियोलॉजी पे, ठीक है। सोशियोलॉजी के ये कुछ नोट्स हैं, तो अलग अलग मॉड्यूल मतलब 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। उसके कुछ नोट्स तो हैं, बट बेस्ट जो सोर्स है ना वो ये है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये दो पीडीएफ जो हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से प्रॉपरली पढ़ा देंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है सोशियो क्यू एन ए, इसके अंदर बेसिकली कुछ कुछ पी वाई क्यूज़ थे जिनका मैंने चैट जीपीटी से करके, बेसिकली ना सोशियो में कुछ कुछ मतलब थ्योरी है, पूरा थियोरेटिकल है, तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना हो जाए, तो मैंने पॉइंटर्स में चैट जीपीटी को बोल दिया था कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको करके मैंने फिर लिख दिया, तो मैंने इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज़ उठा लिए थे बेसिकली। मतलब तुम्हारे उसमें मॉड्यूल 1 ही आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो, एक चीज़ है मैं बता देता हूँ। एक तो ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस, इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। और कभी कभार ये होता है जैसे किसी बंदे ने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करा हो, तो उस पे ही पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठ के आ जाता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी इसी का ही पार्ट है, डेफिनेशंस वगैरह कि किस बंदे ने सोशियोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करा, ठीक। और इस सोशियोलॉजी या साइंस, इस पे तो पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे माइनर में, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि मेजर में भी 10 मार्क्स का पूरा उठ के आया था क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक्स वगैरह हैं ये अच्छे से कर लेना। इवन ये सारी चीज़ें ना मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर अच्छे से कर दी हैं, तो पहले ये चेक कर लेना। और इसके ऊपर अगर कुछ लगे तो ये दो पीडीएफ को मतलब एक पीडीएफ खोल के देख लेना, ठीक। सोशियोलॉजी का ये है। हिस्ट्री का तो देखो, ये है कि ये इतनी सारी बड़ी बड़ी पीडीएफ्स हैं, इससे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। इवन मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स भी थे, बट
दैट इज़ मतलब प्योरली यूजलेस। पी वाई क्यूज़ वाला फोल्डर खोलो, ठीक है, इसके अंदर देख लेना तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से कौन से पी वाई क्यूज़ हैं। इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन और ईयर वाइज क्वेश्चन और उनके आंसर्स सब ऑलरेडी लिखे हुए हैं। और अगर तुम ये कर लोगे ना तो मतलब तुम्हारे मतलब 10 भी बन सकती है CGPA। तो मेरी तो 9 आई थी, क्योंकि मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे करा था ये सारी चीज़ें। तो अभी तुम्हारा माइनर है, तो माइनर में भी यही क्वेश्चंस उठ के आएंगे। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजो दाड़ो पे, ये दो चीज़ें पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड इवन वैदिक आर्यंस वगैरह पे भी आ सकता है माइनर्स में। बाकी तुम अपने सिलेबस के हिसाब से मैच करके देख लेना कि कौन सा तुम्हारे उससे मतलब रिलेटेबल है। ठीक, ये हिस्ट्री हो गई। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का देखो अभी प्रॉपर मटेरियल नहीं है, बट एटलीस्ट तुम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अगर तुम्हारे सिलेबस में इतना तक आ रहा है तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की पीपीटी पड़ी हुई है, तुम वहाँ से कर लेना। इट विल बी मोर देन इनफ पीपीटीज, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे पीपीटीज को शॉर्ट भी कर दिया था। एंड ये सारी सब्जेक्ट्स की जो ड्राइव लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वीडियो के, तो तुम वहाँ से देख लेना। और ईवीएस में ऐसा है, ईवीएस बहुत थ्योरेटिकल है। एंड अगर तुम्हारे 2 मॉड्यूल आ रहे हैं तो मेन फोकस करना कि मॉड्यूल 1 पे, बिकॉज मॉड्यूल 1 बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है मॉड्यूल 1 का। तो मॉड्यूल 1 को मैंने जितना शॉर्ट करने की कोशिश करी उतना कर लिया मैंने इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मार्क कर दी हैं कि जो फालतू की चीज़ें तुम स्किप ही कर दो, क्योंकि इतना पढ़ नहीं सकते हो। और बाकी पीपीटीज भी जब मेजर के लिए पढ़ोगे तो इसी से पढ़ लेना, ये सारी मॉड्यूल है। और अगर तुम्हें कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो ये एक और पीडीएफ है पीपीटीज की, जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है आई गेस। तो देख लेना, तुम्हें जो बेटर सूट करे वहाँ से पढ़ लेना। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए, इको, ईवीएस, हिस्ट्री, सोशियो, लॉ। और आगे आने वाले समय में जैसे मैंने ग्रुप पे पोल करा था, तो मैकेनिक्स और फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने मेजर्स के बाद तुम लोगों के लिए या तो नोट्स बना दें या फिर हम गाइड मतलब प्रॉपरली यूट्यूब पे पढ़ा दें। तो वो देखते हैं कैसा होता है उस समय। तो दैट्स ऑल। एंड मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर 300+ लोग हैं, फ्रेशर्स हैं। एंड मुझे नहीं पता कि कौन कौन ये कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखेगा। सो मैं मेन टाउन हॉल करके एक ग्रुप है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई फर्स्ट ईयर है जो ये वीडियो देख रहा है और वो उसका पार्ट नहीं है, तो जितनी भी सारी ये वीडियोस वगैरह हम डालने वाले हैं हम वहीं डालने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि तुम लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज उसके अंदर इवेंट्स वगैरह भी मार्केट होते हैं। तो जो भी क्लब्स वगैरह हैं, जो इवेंट्स आने वाले हैं, या फिर क्लब हायरिंग हो गई, वो सारा कुछ उसके अंदर होगा। मतलब मेन टाउन हॉल करके ग्रुप है और एक पीआर शोकेस करके ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं। तो अगर कोई चाहता है उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना, तो ये ईमेल है रस्तोगी ईशान CSE 27 क्वेरी। इस पे तुम लोग मेल कर दो अपनी डिटेल्स, कौन सी ब्रांच के हो। और ये ग्रुप सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, कोई भी इंजीनियरिंग हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। तो अपनी मुझे डिटेल्स नाम के साथ और सेक्शन और ब्रांच कौन सी है वो ईमेल कर दो अगर तुम चाहते हो ग्रुप का लिंक। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर के लोग इस ग्रुप के अंदर आएँ। एंड ग्रुप बनाना मतलब अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं।
तो इसलिए मेरे को डिटेल्स भेजोगे तो मैं कंफर्म करूँगा, तो ही मैं तुम्हें ईमेल का रिप्लाई बैक कर दूँगा ग्रुप के लिंक के साथ, ठीक है। एंड मेरे साथ और लोग भी काम करने वाले हैं इन द बैक एंड और इन द फ्रंट एंड। तो हम बेसिकली असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं तुम्हारे एनटीसीसी, अभी एनटीसीसी आएगा इस ईयर के एंड के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के वक्त। तो एनटीसीसी वगैरह जो ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग खुद करते हैं और कुछ लोगों के लिए थोड़ा बर्डन बन जाता है, तो उनको ईज़ करने के लिए भी एक और ग्रुप बना हुआ है। अगर तुम्हें उसका भी लिंक चाहिए तो मुझे ईमेल कर देना, बता देना कि कौन से ग्रुप्स के लिंक्स चाहिए तुम्हें, तो वो मैं तुम्हें भेज दूँगा, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी सारी चीज़ें। और अभी तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का है और सेकंड सेमेस्टर का है, हम आगे भी देखेंगे और भी। जब सेकंड ईयर में तुम लोग आओगे तो उसकी भी वीडियोस बन जाएगी, क्योंकि अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल। तुम्हारे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम माइनर के लिए पढ़ो। अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।